आपका एस्ट्रोकुंज में, जहां हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड काफ़ी सारे विशेष ज्ञान शेयर करते हैं एंड काफ़ी सारे हम नए सब्जेक्ट्स पे भी बात करते रहते हैं। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ आप सभी के लिए। मैं एक चार्ट एनालिसिस करने वाली हूँ आज एक सेलिब्रिटी का, जिनकी मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और जो काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं फॉर सम रीज़न और द अदर। अच्छे ही काम के लिए सुर्खियों में रहते हैं और कुछ ऐसा अभी उन्होंने कह दिया कि वो और ज़्यादा सुर्खियों में हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ गायक आज के डेट के, और अभी तो वो पद्मश्री से भी नवाजे हुए हैं लास्ट ईयर। श्री अरिजीत सिंह जी की मैं बात कर रही हूँ, जो अभी बॉलीवुड में छाए हुए हैं और लगभग हमारे बॉलीवुड के आई थिंक मोर देन 60-70% तो उन्हीं के गाने रहते हैं। हर मूवी में कोई ना एक गाना तो उनका डेफिनेटली रहता ही रहता है। एंड लगभग सारे कंपोजर्स बड़े बड़े उन्होंने सभी के साथ काम किया हुआ है। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हो, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हो, सारे बड़े एक्टर्स के लिए उन्होंने गाया है, प्लेबैक किया है। और अब तो वो कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, ही इज़ ऑफ इंटरनेशनल फेम, और उनके घर पे ही लोग आते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए अब तो। और काफ़ी वायरल हो रहा है वीडियोस। सब उन्हें इंटरनेशनल स्टार्स जैसे एड शीरन वगैरह उनसे घर मिलने गए हुए हैं, उनके मुर्शिदाबाद जियागंज में वो घूमे हैं उनके साथ। तो इससे दिखाता है कि उन्होंने जो एक प्रभाव छोड़ा है अपने कोलीग्स और अपने वर्क एनवायरनमेंट में भी, वो बहुत एक बड़ी सीख है सभी के लिए, इंस्पिरेशन है। आइए जानते हैं उनके बर्थ चार्ट में ऐसे कैसे संजोग बन रहे हैं जो ये एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए हैं। तो उनका एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ तो नहीं मिल पाया, बट ये है 25 अप्रैल 1987 इनका जन्म हुआ है, मुर्शिदाबाद जियागंज में ही है। और उनका जो ये मून चार्ट बनता है उसमें आप देखेंगे कि चंद्रमा के साथ ही मीन राशि में और भी ग्रह बैठे हैं, बहुत सारे ग्रह बैठे हैं। जी हाँ, जुपिटर, मरकरी, वीनस, ये तीनों बेनिफिक साथ में बैठे हैं राहु के साथ भी। तो ये जुपिटर, मरकरी, वीनस जब बहुत अच्छे साइन में होते हैं, ये सरस्वती योग होता है ये तीनों का साथ होना, क्योंकि ये तीनों ही बेनिफिक्स हैं और बहुत कम ही ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे तीनों साथ आते हैं। और वो भी एक अच्छे साइन में, अच्छी डिग्निटी में आना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ इनके चार्ट में ये बहुत बड़ा संजोग बन रहा है कि ये जो तीनों ही बेनिफिक्स है, सरस्वती योग है इनके, आप अगर आवाज़ सुने तो इनकी गले में ही सरस्वती माँ का वास है जो हम बोलते हैं। तो ये इनसे ही आ रहा है कि इनकी मीन राशि में बहुत ये बड़ा स्ट्रॉन्ग संजोग बन रहा है। और राहु यहाँ पे एक्सपेंशन का कारक कर रहा है, काम कर रहा है। यहाँ पे राहु इसे स्पॉइल नहीं कर रहा है। एंड जो मून है, मून की भी ऊर्जा, मून इज़ ऑल्सो बेनिफिक, और मून की डिग्निटी अच्छी होती है, अगर अच्छी प्लेसमेंट होती है तो मून भी कला की दृष्टि से बहुत अच्छा फल देता है। और यहाँ पे ये जो 5 ग्रहों का ये जो योग बना है पाइसिस मीन राशि में, ये दर्शाता है कि ऐसे जातक आर्ट फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं। और अगर आप इनके मून चार्ट देखें तो जो हमारे स्पीच, हमारे जो बोलने का, जो गाने का जो कारक तत्व है, वो सेकंड हाउस से देखा जाता है, क्योंकि हमारा जो थ्रोट है, जो हमारा वॉइस बॉक्स है, वो हमारा वैसे सेकंड हाउस होता है। और मून चार्ट के हिसाब से तो सेकंड हाउस में उच्च के सूर्य बैठे हैं। ये इनका मून चार्ट है। डेफिनेटली इनका लग्न कुछ और ही होने वाला होगा, वो तो टाइम ऑफ बर्थ से समझ में आएगा। एंड ऑल्सो आप मून चार्ट से एक और चीज़ जो नोटिस करते हैं कि मीन राशि में ये जो तीनों बेनिफिक साथ में बैठे हुए हैं, शुक्र, गुरु और बुध, ये मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरुदेव। और शुक्रदेव यहाँ के उच्च के माने गए हैं, क्योंकि ये जो कला की राशि है, ये जो राशि है मीन राशि इज़ अबाउट खो जाना, जो कहते हैं ना बह जाना। आप इतना बड़ा ओशन है, ओशन में जो आप डूब जाते हो, आप बह जाते हो, आप अपने ही क्रिएटिविटी में जो डूब जाते हो, बहुत क्रिएटिव साइन है ये। इसीलिए आर्टिस्ट्स के लिए ये मीन राशि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और जो मीन राशि, जैसे ही राशि में आपके ये तीनों ही बेनिफिक्स हो साथ में,
तो डेफिनेटली इसमें आदमी कुछ बहुत बड़ा ही कर जाता है। और अगर आप इनकी लाइफ के बारे में भी देखेंगे तो ये वैसे तो इनकी जो फादर का लीनिएज है ये सिख फैमिली से है। तो आप देखेंगे एक ऊंच का सन भी दिखाता है कि फादर एक वॉरियर टाइप की फैमिली लीनिएज है, विच इज़ अ सिख लीनिएज। और इनकी मदर बंगाली है और वही उनकी फैमिली म्यूज़िकल फैमिली रही हुई है। जो ये म्यूज़िकल लीनिएज उनको अपनी माता से मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं कि चंद्रमा जो बैठा है बहुत अच्छी अवस्था में तीनों बेनिफिक्स के साथ, और उसे राहु देव भी एक्सपैंड कर रहे हैं। राहु देव यहाँ पे कोई कमी नहीं ला रहे हैं फल में, या कोई कोई खलल नहीं डाल रहे हैं, कोई डैमेज नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको समझना है कि राहु को हमने काफ़ी हर बार हम कहते हैं कि राजयोग भंग कर देते हैं, राहु कोई ना कोई रोड़ा अटकाने के लिए आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब आपके प्लैनेट्स बहुत अच्छे अलाइंड हो तो राहु बहुत अच्छा काम करते हैं ऐसे में। अब आइए जानते हैं नवमांश में उनकी प्लैनेट्स की कैसी डिग्निटी होती है। ऑल्दो हमें लग्न नहीं पता, बट नवमांश में अगर आप देखिए तो उनके मोस्टली चंद्रमा का तो देखिए बहुत फास्ट मूविंग होता है, तो विथ एवरी 3 डिग्री 20 मिनट्स चेंज, जैसे जैसे एक नक्षत्र का पता चेंज होगा आपका नवमांश भी बदलेगा। बट अगर आप अदरवाइज़ देखें तो इनके चार्ट में जो बुध देव है वो वर्गोत्तम स्थिति में रहते हैं, क्योंकि वो मीन राशि में ही बैठेंगे नवमांश में भी। गुरुदेव चले जाते हैं स्वराशि के हो जाते हैं, वो सैजिटेरियस में चले जाते हैं, और राहु भी साथ में जाते हैं क्योंकि उनकी दोनों के आसपास के ही डिग्रीज होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे वो भी अच्छी डिग्निटी में रहते हैं। बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप देखेंगे उनकी शुक्र की डिग्निटी थोड़ी डैमेज हो जाती है D9 में। ये वैसे तो नीच के बांगने जाते हैं शुक्र जब ये चले जाते हैं वर्गो कन्या राशि में, और इनके नवमांश में ऐसे ही संजोग बन रहे हैं कि इनकी शुक्र थोड़ी नीच अवस्था की हो जाती है। तो इससे आप देख सकते हैं कि जातक को शादी में कुछ प्रॉब्लम आया होगा। एंड हम सभी जानते हैं कि अरिजीत सिंह जी की पहली शादी है, वो इतनी कामयाब नहीं हुई थी। तो ये जो एक डैमेज शुक्र है वो कहीं ना कहीं फल दे ही देता है, एंड ये उन्हें इस तौर पे ये इसका फल मिला। अब इनका लग्न तो हमें ऐसे पता नहीं है, बट मेरा जहाँ तक एनालिसिस रहा है मुझे लगता है कि इनका लग्न होना चाहिए लियो, क्योंकि लियो यानी कि सिंह राशि में इनके जो राशि स्वामी हैं, लग्न स्वामी हैं। अब हम जानते हैं जो ये ग्लोबल फेम इन्होंने हासिल किया है, कहीं ना कहीं इनके असेंडेंट का बहुत तगड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे अगर ये 5 सिंह राशि का लग्न होता है तो इनके जो राशि स्वामी है वो नवम भाव में उच्च अवस्था में चले जाते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। और तो और आप देखेंगे कि ऐसे में जो इनके 6th लॉर्ड है वो 4th हाउस में जाते हैं। अब 4th हाउस तो हम सभी जानते हैं कि माता का घर होता है, बट क्या हम नहीं जानते हैं कि वो हमारा प्राइमरी एजुकेशन भी होता है। तो ये जो विद्या इन्होंने जो हासिल की है ये तो इनके मदर के लीनेज से आया है, ये तो इन्हें बचपन से ही सिखाया गया था, और इनके मामा मौसी लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है इन्हें सिखाने के लिए। तो मामा मौसी आपके 6th हाउस से देखे जाते हैं, जो कि आप जा रहे हैं आपके 4th हाउस में, जो आपको म्यूज़िक का जो प्राइमरी एजुकेशन है उन्होंने आपको दिया है। तो ये जो शनि देव जो बैठे हैं स्कॉर्पियो में, इससे समझ में आता है कि डेफिनेटली इनका मोस्टली जो चार्ट बनेगा ये आएगा आपके सिंह लग्न में ही। और आप एक और चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे जो अष्टम भाव है वो बहुत हैवी हो जा रहा है, और वहीं पे ये राजयोग बन रहा है, ये जो सरस्वती योग बन रहा है। और अष्टम भाव देखिए हमारे जो हम कहते हैं जो गहराइयाँ अष्टम भाव है, और ये गहराई बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनकी आवाज़ में भी वो गहराई आती है।
अगर आप उनका आवाज़ सुनेंगे, उनकी आवाज़, तो कई बार ये ऐसे कुछ कुछ गाने होते हैं जो आपको लूप में सुनने की इच्छा करती है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। जैसे वो मीन राशि हो, जैसे वो आपको गहराइयों में ले जा रहा हो, विच इज़ अगेन अष्टम, 8th हाउस। एंड 8th हाउस जो फेम देता है वो अलग लेवल का देता है। एंड इनके भी जीवन में कुछ ऐसा ही हुआ है। और ये जो इंटरनेशनल ग्लोबल फेम, इन्हें 7 समुंदर पार से भी लोग उन्हें मिलने के लिए आ रहे हैं, और लोग उन्हें बाहर विदेश में भी कॉन्सर्ट के लिए बुला रहे हैं। इससे समझ में आता है कि डेफिनेटली इनका 8th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रहा होगा। एंड ऑल्सो आप उनकी चार्ट में एक और चीज़ देखेंगे कि ये जो शनि बैठे हैं, ये बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेटिव साइन में बैठे हैं। स्कॉर्पियो, ये शनिदेव का बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव साइन है। एंड इनका ये जो सप्तम भाव का स्वामी भी शनिदेव ही बन रहे हैं, इसीलिए इन्हें अपनी फर्स्ट मैरिज में बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। एंड उसके बाद उनकी लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी भी आई है जब उन्होंने बाद में फिर से शादी की। और आप देखेंगे कि इनकी जो लाइफ पार्टनर है वो उनकी बचपन की सहेली है। तो ये जो बचपन का जो एक जान पहचान है, अगेन वो 4th हाउस से आता है, क्योंकि 4th हाउस आपके चाइल्डहुड को दिखाता है। 4th हाउस आपके घर, आपके होमलैंड को भी दिखाता है। तो आप देखेंगे एक चीज़ कि और लोग जो 7th हाउस के जो लोग हैं, जो आपके पब्लिक है, जो आपके साथ जो कोलैबोरेट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हम बोलते हैं, तो इनके केस में तो कोलैबोरेटर्स हो गए, इनके म्यूज़िक कंपोजर्स हो गए, इनके प्रोडक्शन हाउसेस हो गए, ये स्वयं चल के उनके घर जा रहे हैं काम करने के लिए। तो ये जो हमने वीडियो देखा है कि अभी तो आमिर खान साहब भी पहुंच गए उनके साथ जियागंज में रिकॉर्डिंग करने के लिए, और कितने सारे सलीम सुलेमान से लेके बहुत बड़े बड़े कंपोजर्स भी उनके घर गए हुए हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। एंड इंटरनेशनल ग्लोबल स्टार्स तो गए हैं। तो इससे समझ में आता है कि ये बहुत बड़ा संजोग बन रहा है। और इन्होंने ये जो अपने घर को ही वर्क प्लेस बना दिया है, इसमें इनकी अगर आप देखेंगे मार्स का एस्पेक्ट भी आ रहा है दशम भाव से। और ये जो 4th हाउस का जो लॉर्ड बन रहा है मार्स, वो 10th हाउस में जा रहा है। तो इससे समझ में आता है कि 4th और 10th का बहुत गहरा संबंध है। तो आपका काम आपके घर से ही है, तो वो अपने होमलैंड से अभी भी अटैच्ड है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अ पर्सन लाइक हिम, क्योंकि उन्हें सक्सेस भी वहीं से मिल रही है। और एक और चीज़ उन्होंने, क्यों मैं कहती हूँ कि शायद इनका यही असेंडेंट होगा, कि उन्होंने पहले कभी एक पॉडकास्ट में कहा था कि उन्होंने अपनी आवाज़ पे बहुत काम किया है। उनके जो आवाज़ का टेक्सचर जो है, जो बहुत ही रूहानी है और जिसके सभी कायल है, और आप अगर उनके हर गानों को सुनेंगे तो हर जगह उनका आवाज़ अलग सा ही लगता है। तो उन्होंने एक इंटरव्यू पॉडकास्ट में कहा था कि उन्होंने अपने आवाज़ को तोड़ तोड़ के निखारा है। ये जो तोड़ तोड़ के कैसे तोड़ते हैं आवाज़ को मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं सच बताई तो मेरी बहुत अच्छी कोई गायकी में कोई आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। बट ये जो तोड़ तोड़ के कोई आवाज़ निखारता है, तो कहीं ना कहीं केतु का तो 2nd हाउस से रिलेशन बनता है। और ये अगर 5 लियो असेंडेंट होंगे तो केतु आपके 2nd हाउस में बैठेंगे। तो ये इससे भी समझ में आता है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनका ये चार्ट मैच करता है। अभी मोस्टली इनका शुक्र का महादशा चल रहा है। एंड देख ही सकते हैं ये जो इनकी जो आवाज़ का जो दम है ये तो चलता ही रहेगा। और अभी कह रहे हैं कि ये बॉलीवुड के लिए नहीं गाएंगे, बट डेफिनेटली इनका कॉम्पोजिशंस तो रहेगा ही। आई एम श्योर ये अपने इंडिविजुअल सिंगल्स या अपने एल्बम्स या अपने दूसरे फॉर्म में गाएंगे। एंड एक और चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगती है कि ये जो इन्होंने 4th हाउस से जो एफिनिटी है इसे नहीं छोड़ा। ये बंगाली फोकलोर में भी बहुत एक्टिव है, आज भी बंगाली सॉन्ग्स गाते हैं, क्योंकि उनका जो मदर लीनियज है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फादर की लीनियज को भी वो उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये जो दोनों ही लीनियज को ये जो निखार रहे हैं और ये जो आगे ले जा रहे हैं, और बंगाली फोकलोर में भी ये बहुत गाने कंट्रीब्यूट किए हैं, बांग्ला में भी। तो ये अगेन इट एक्टिवेट्स 4th हाउस। और ये जो 4th हाउस जो इनका बहुत अच्छा एक्टिवेटेड है,
इससे इनकी मदर की ब्लेसिंग्स तो है ही है, इससे जो सरस्वती योग है, जो माँ सरस्वती बैठी है इनके गले में, ये और निखरती ही जा रही है। और हम जो उनके जो हम फैंस हैं, डेफिनेटली हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी ट्रीट है। अभी इनका शुक्र का महादशा तो कंटिन्यूड है, काफ़ी समय तक कंटिन्यूड और रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र का महादशा तो 20 साल का होता है, तो अभी कुछ साल तो और रहेगा। उसके बाद सन आएगा, आई एम श्योर इनका तो लेगेसी चलेगा ही उस दशा में भी। एंड बर्नआउट तो हर प्रोफेशनल्स में होता है, हर फील्ड में होता है, तो आई एम श्योर दिस इज़ अगेन अ पासिंग फेज फॉर हिम। हम तो आगे उन्हें और भी बहुत सुनेंगे, आई एम श्योर बहुत कुछ है इनके पास देने के लिए, क्योंकि इतना रहस्यमय ये चार्ट बन रहा है जहाँ पे अष्टम भाव इतना एक्टिवेटेड है। आई एम श्योर देयर इज़ मच मोर टू हिम, और भी बहुत हिडन टैलेंट है इन टर्म्स ऑफ हिज वॉइस एंड हिज कॉम्पोजिशन, जो आई एम श्योर हमें आगे आने वाले समय में भी और बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। तो ये था अरिजीत जी का चार्ट का एक एनालिसिस। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको क्या लगता है कि इनका लग्न असेंडेंट लियो सिंह राशि होना चाहिए या कुछ और, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आगे आपकी सेलिब्रिटी का कोई एनालिसिस चाहेंगे, हमें वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमें आपको वो भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक यू एंड गुड बाय।